एक छोटी बच्ची अपने पहली बार भोजन के समारोह में ही सामने रखी सारी चीजों को छोड़कर सीधे उस जैड मणि के लॉकेट पर नजर डालती है जो गु परिवार के मुखिया का प्रतीक था। सबकी नजरों के सामने वह रेंगते हुए जाती है और एक झटके में गु दादाजी के गले में पहनी हुई पारिवारिक जेड माला को खींच लेती है। यह देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह बच्ची दरअसल पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में उसके पिता को एक चालाक औरत बहका कर ले गई थी और उसके साथ एक नाजायज बेटा भी पैदा किया था। इसी वजह से उसे हर जगह अपमान और अत्याचार सहना पड़ा और अंत में उसी माँ बेटे की साजिश में उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसे पता चला कि वह एक कहानी उपन्यास के अंदर जी रही थी। इस बार वह अपने हक को वापस लेने के लिए फिर से माँ के गर्भ में लौट आई और ठान लिया कि अपनी माँ और खुद की किस्मत बदल कर रहेगी। इसलिए वापस आने के बाद उसका पहला काम था, जब उसकी माँ और वह चालाक औरत दोनों एक साथ प्रसव पीड़ा में थीं, तब अपनी माँ को सुरक्षित उसे जन्म देने में मदद करना। उसका बेकार पिता उस समय भी उस चालाक औरत के साथ ही था। यह देखकर वह बच्ची गर्भ में ही गुस्से से घूम गई। डॉक्टर अभी ऑपरेशन की तैयारी ही कर रहे थे कि वह खुद ही आसानी से बाहर फिसल कर आ गई और अपनी माँ को जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। पूरे अस्पताल के डॉक्टर और नर्स उसकी तारीफ करने लगे कि यह बच्ची तो मानो किसी का उपकार चुकाने आई है। दूसरी तरफ वह चालाक औरत बहुत बुरी तरह फंस गई। उसे एक दिन और एक रात तक प्रसव पीड़ा सहनी पड़ी और अंत में ज्यादा खून बहने के कारण उसे इमरजेंसी में ले जाया गया। बड़ी मुश्किल से उसने एक बेटे को जन्म दिया और संयोग से उसे उसी वार्ड में रखा गया जहां यह माँ बेटी थी। गु दादाजी को जब पता चला कि एक और पोता हुआ है तो वे उसे देखने आए, लेकिन जैसे ही बच्चे ने उन्हें देखा वह जोर जोर से रोने लगा और कितना भी शांत कराने की कोशिश की गई वह नहीं रुका। इससे दादाजी परेशान होकर पास वाले बिस्तर पर गए। वहाँ छोटी बच्ची ने जैसे ही दादाजी को देखा उसकी आंखें मुस्कान से चांद की तरह मुड़ गईं। दादाजी उस मुस्कान से तुरंत मोहित हो गए और अपने पास रखा ब्रश कूची उसे तोहफे में दे दिया। यह मेरे लिए एक हथियार था, दादाजी का दिल जीतने का सबसे बड़ा हथियार। तभी एक नर्स बच्ची का चेहरा साफ करने के लिए तौलिया लाई, लेकिन बच्ची ने ब्रश पकड़कर तौलिया पर कुछ लकीरें खींच दी और देखते ही देखते एक शानदार पहाड़ी और नदी का चित्र उभर आया। यह देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। उन्होंने बच्ची को गोद में उठा लिया और कहा कि यह तो गु परिवार में 100 साल में एक बार होने वाली प्रतिभा है। यह देखकर पास वाली चालाक औरत जल भुन गई। उसे लगा कि उसके बेटे की चमक छिन रही है।